अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्यू स्मार्ट प्रैप्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग के एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज एग्ज़ाम रिलेटेड ही वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो करंट पेपर चाहिए होते हैं, समटाइम्स अवेलेबल नहीं होते और समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर दे आते हैं बट शेयर नहीं करते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि काफ़ी लोगों को करंट पेपर देख के थोड़ी सी हेल्प हो जाए और उनका माइंड जो है वो इस चीज़ में पता उनको लग जाए कि किस तरीके से पेपर आ रहा है और कोडिंग आ रही है नहीं आ रही। बिकॉज इस सब्जेक्ट में कोडिंग भी है तो समटाइम इट्स रियली कंफ्यूजिंग कि आप थ्योरी बेस्ड पेपर आएगा या फिर कोडिंग आएगी। सो बेसिकली सब कुछ डिपेंड तो लक पे ही करता है वीयू में। और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स का पेपर डिफरेंट होता है बट जस्ट फॉर हेल्प तो मैं आप लोगों से पेपर शेयर करती हूँ जो कि आज का ही है, जो आज ठीक है मैंने खुद ही दी है। सो ये CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का मेरा पेपर था आज, जिसका टाइम 11:45 था। सो आज का जो ये पेपर आया था, MCQ जो थे, ठीक है, वो सब MCQs इस तरीके से आए थे कि सारे के सारे हैंडआउट्स में से थे। ठीक है, अगर आपने कोई फाइल वगैरह नहीं भी पढ़ी हुई, ठीक है, तो डजेंट मैटर। ये देखें, क्योंकि जो आपका पेपर है ना वो सारा ही ऐसा आया था कि अगर आपने हैंडआउट्स को अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है तो आप इजीली कैपेबल होंगे कि आप MCQs को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, इतने कोई कॉन्सेप्चुअल और उस तरह के MCQs नहीं थे कि बहुत घुमा घुमा के दिए हुए, मतलब कि ठीक थे। अगर आपके बेसिक बेसिक चीज़ें थोड़ी क्लियर हैं जो जो हैंडआउट्स में उन्होंने बताया हुआ है तो आप फ़ौरन से वो कर लेंगे। उसके बाद आपने हैंडआउट्स को क्या करना है, बहुत ही अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, जब आप हैंडआउट्स को क्लियरली और केयरफुली रीड करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि हाँ, मैं अब जो है वो फ़ाइल वगैरह किए बगैर भी पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकता हूँ। अब एक्चुअली मैंने फ़ाइल नहीं की थी, मैंने कुछ फाइल्स इस तरह नहीं की थी कि प्रॉपरली मैंने सारी सारी फाइल्स पढ़ी हैं, उसमें फ़ाइल्स पे रिलाई करी थी। ठीक है, मैंने अपनी पहले सारी हैंडआउट से प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। देन मैंने एंड पे फाइल चेक की थी कि जस्ट कि मैं देख सकूँ किस तरह से MCQs आ रहे हैं। तो जो मैंने MCQs वगैरह पढ़े थे तो उन फाइल्स में से इस तरह से कोई MCQ मुझे नहीं लगा कि मुझे आया था। ठीक है, सो वो MCQs डायरेक्टली क्लियरली हमारे हैंडआउट्स कॉन्सेप्ट से थे। दैट्स इट। तो अब हम मूव करते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था एक, वो ये था कि डायग्राम हमारे पास गिवन थी, ठीक है, और हमें जो है वो स्टेटमेंट के नेम्स राइट करने थे। स्टेट्स नॉट स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये कैसे हुआ था? जैसे कि अब देखिए, जैसे हमारी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जिस अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा इस सब्जेक्ट से पहले। सो उसमें आपको देखने को मिलती थी इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। इसमें तो इतना जिक्र नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉपर डायग्राम्स नहीं है हर लेक्चर में। कुछ कुछ लेक्चर्स में आपके पास ही डायग्राम्स थी बट उसमें ऐसे ही था कि आपको एक बहुत ज़्यादा जंबल टाइप की डायग्राम थी, वो बहुत एरोज इधर जा रहे हैं उधर जा रही हैं। ठीक है, सो आपने उन एरोज के उन स्टेट्स के नाम लिखने थे जो कि फाइनल स्टेट्स तक नहीं पहुंच रही थी। ठीक है, तो आपने जस्ट उनके नेम लिखने थे। उन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया हुआ था कि डायग्राम दोबारा नहीं बनानी, जिससे आपने उनकी स्टेट्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि पर्सनली मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, एक गिवन टेबल था हमारे पास जिसमें हमें कंप्लीट करना था प्रोडक्ट टू, लाइक एक टेबल था। तो उसमें जो है वो लिखा हुआ था हमारे, ठहरे मैं आपको ना बना के दिखाती हूँ बल्कि, ताकि आप लोग को थोड़ा समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ। सो गाइज, मैं आप लोग को ये कह रही थी कि जो मेरे टेबल आया था शॉर्ट क्वेश्चन में, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ था। ठीक है, और उसमें इस तरह यहाँ एक यहाँ पे, एक इधर और एक इधर, कुछ में हमारे पास जो है वो उन्होंने ऐसे वैल्यूज़ दी हुई थी लाइक ई और उसका प्रोडक्ट रूल करके।
ठीक है, जैसे ई ऐसे करके लिखी हुई थी, और ऐसे, और इस तरह ही कुछ वैल्यूज़ इन दो बॉक्सेस में भी थी, जिन्हें हमें कंप्लीट करके 3 स्टेट्स और खुद से बनानी थी। ठीक है, इस तरह एक इधर थी और एक इधर थी। ठीक है, और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्या था। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास था कि डायग्राम हमारे पास गिवन थी, और हमें लेबल करना था अप्रोप्रिएट नेम्स के साथ। अच्छा, मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ ये डायग्राम कहाँ से आई थी। लेक्चर नंबर 16 आपने देखा होगा, तो ये डायग्राम हमें लेक्चर 16 से ही आई हुई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको एक दफ़ा मैं पता लग जाए मैं क्या कह रही हूँ। लेक्चर 16, ठीक है, लेक्चर 16 से हमारी डायग्राम आई थी, और उनमें उन्होंने 5 स्टेप्स लिखे हुए थे। उसमें काउंट था, आपने स्टेप्स को लेबल करना था ठीक से। अब कुछ इसमें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या था कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स गिवन थे। ठीक है, और हमें आइडेंटिफाई करना था कि ये कंपाइलर है या फिर इंटरप्रेटर। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई क्या करना था कि ये कंपाइलर है या फिर इंटरप्रेटर। अब ये क्वेश्चन जो है वो एसच नहीं है हमारे उसमें नोट्स में उस तरह से क्लियरली। ठीक है, लेकिन फॉर कॉन्सेप्ट बेसिस उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था। सो आप लोगों ने क्या करना है कि उन्होंने इस तरह से एक सॉरी एक ऐसे बॉक्स बनाया हुआ था, उसमें पैरामीटर्स लिखे हुए थे, और साथ में एक और बॉक्स था जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ऑप्शन मौजूद था। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन की हुई थी। ठीक है, और हमने आइडेंटिफाई करना था कि या तो वो हमारे पास कंपाइलर है, या फिर वो इंटरप्रेटर हैं, या कंपाइलर ही है। ठीक है, तो इन दोनों हमने उसके पैरामीटर्स जो उन्होंने बताए थे, फीचर्स, आपने उसमें देखकर देखना था कि क्या है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, और जहाँ तक बात रही कोडिंग की, तो मुझे कोडिंग नहीं आई थी, एंड आई होप कि आप लोगों को भी नहीं आए, आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बिकॉज समटाइम्स जो है वो ये वाली कोडिंग वाकई बहुत डिफ़िकल्ट होती है करने में, और एग्ज़ाम में तो वैसे भी नहीं आ रही होती करनी। सो ये मेरा ऑल दो सारा पेपर था जो मैंने आपको आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, और बेल आइकन लाजमी प्रेस किएगा, क्योंकि मैं आगे आगे जो जो पेपर्स मेरे तक पहुंचेंगे या जो मैं खुद दूंगी, मैं आप लोगों के साथ उनका फीडबैक लाजमी शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।